क्या आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का घर चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से आप घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत जो है आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई। तो इससे आप घर बैठे आसानी से इसको आवेदन कर सकते हैं, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो, कहीं से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह योजना के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप इसके लिए पात्र हैं कि नहीं। तो इसमें कई चरण होते हैं, वो चरणबद्ध मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आवेदन का समय आपको इस सब चीज़ों का पालन करना होगा। बहुत ही सामान्य तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसका आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या जांचना है कि आपको पात्रता जान जाना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो आपको निश्चित तौर पे इसका लाभ उठाना चाहिए। किसी प्रकार से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं, जैसे पहचान पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, पता प्रमाण पत्र हो गया, अन्य दस्तावेज इकट्ठा करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी, घर से भी कर सकते हैं, या फिर आप जाके किसी नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके वहाँ पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। चौथा क्या है कि इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए और जाके नज़दीकी बैंक ब्रांच में उसको जमा कराना रहेगा आपको, या फिर आप सामुदायिक केंद्र में भी जाके इसको जमा करा सकते हैं। तो वो पूरी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए, जैसे पहचान प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, पता प्रमाण पत्र हो गया, बैंक खाते का विवरण। ये 4 चीज़ तो मुख्य रूप से आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप इस पर एलिजिबल हो जाते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। चलिए समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को क्या क्या कितना उम्र होना चाहिए। तो सबसे पहला चढ़ आता है आपकी पात्रता। पात्रता ये होती है कि आपका उम्र जो है 21 से लेकर 60 वर्ष का होना चाहिए। आपकी जो है आय है वो 3 से लेकर 18 लाख रुपए तक के बीच होनी चाहिए। सालाना जो आपका आय मिल रहा है वो 3 लाख होना चाहिए और से लेकर 18 लाख रुपए तक होना चाहिए। अब इसमें एक बात कही गई, जैसे परिवार का सदस्य पहले से ही आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो, यानी परिवार में अगर जैसे पिता पुत्र है तो पिता को मिला हो पहले से, तो उस तरह का नहीं केस होना चाहिए। मतलब किसी को भी लाभ ना मिला हो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 से लेकर 18 लाख के बीच की अगर आपका सालाना आय है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर आपकी 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आगे बढ़िए। अब इसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको अगर इन तीनों चीज़ों ने आपने मैच करा लिया, अगर आपका ये फिट है, ये भी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या करना है आपको कि अब जैसे जो दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूँ, उस दस्तावेज को आप पहले एकत्रित कर लीजिए कि आपके पास है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ आता है आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में क्या क्या आएगा? आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड। इन सब तीनों में से कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र यानी आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका सैलरी स्लिप हो गया, या आय प्रमाण पत्र आपके पास एक होना चाहिए। पता प्रमाण पत्र यानी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए, कोई भी एक जिसमें आपको पता लिखा हो। बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, जैसे आप किसी भी बैंक में जो कि बैंक हो उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, उसका बाकायदा आपके पास पासबुक होना चाहिए जिससे कि उसका प्रिंट आउट आप लेके दे सकें। परिवार के सदस्यों के नाम एवं आयु प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नाम। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि PMAY की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाके अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना है, आवश्यक जानकारी भर के आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आवेदन का प्रिंट आउट लेना है। अब उस प्रिंट आउट को आपको क्या करना है कि अब उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद उसका आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है निकटतम। आप उसको अपने नज़दीकी सामुदायिक केंद्र या फिर बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली ये अर्बन और रूरल दोनों जगहों के लिए है। एक महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि ये ईमेल आईडी है, टोल फ्री नंबर्स हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी ये भी लिखा है। ये टोल फ्री नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, अपनी जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग वेबसाइट देख लेते हैं, आधिकारिक जो वेबसाइट है जहाँ से जाके आपको अप्लाई नहीं करना है और ये शुरू करना है प्रक्रिया। हर कोई इस पर अप्लाई कर सकता है आसानी से। तो दोस्तों ये है आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ पर आपको जाना है PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और PMAYMIS.gov.in। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो वेबसाइट है ये चल नहीं रहा है, सर्विस अनअवेलेबल, एरर 503 आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बंद है, लेकिन आप इस पर जाके इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल भर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है या फिर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में इसकी वेबसाइट पर जाके भी दिखाया जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप इसको आसानी से समझ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ जानकारी आपको इसका हो चुका है। तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, घर बैठे आसानी से ले सकता है इसका लाभ।